अब मैं आई आपके साथ, बात शुरू करनी है, शिविर शुरू करना है। सीधे भी कर सकती हूँ, छोटी मोटी बात की मैंने, पर शिविर की शुरुआत काहे से की? गुरु वंदना से। क्यों? भाई मेरे पास तो जो कुछ है मेरे गुरु का दिया है ना। जो ज्ञान, जो बुद्धि, जो समझ, तो गुरु की कृपा से है ना। तो बिना गुरु का स्मरण किए हम कुछ भी कैसे बोल सकते हैं? इसलिए इस व्यास मंच पर बैठते ही सबसे पहले किसको याद करते हैं? अपने गुरुदेव को याद करते हैं। और ये भी सच है कि यहाँ हॉल में आने से पहले मैं कुछ तैयारी तो कर नहीं रही हूँ, कुछ किताबें नहीं पढ़ रही हूँ, कुछ नोट्स नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं, बस सीधे आके बैठ गए। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो ईश्वर हमसे बुलवा लेंगे। I just have to be a fit instrument to be used by the divinity. Hence, you surrender to the divinity. Hence, you surrender to the Guru who is inside you. Hence, you do the invocation. You recite the chant. You recite the mantra in remembering, in loving, in devotion towards your Guru. And then you do your sadhana. Or, even at this moment, my speaking to you is the sadhana. I'm being your guide. I'm trying to give you the path. I'm giving you the arms of jnana, the true knowledge. It can be labeled as a beautiful religious, ritualistic act where the knowledge is being passed on from this heart to all these hearts who are there in front of me. Like if your dad has money, your mom has money, and one day your dad says, okay, whatever I have, my child, you own this. You will get this. Right? Every child knows the inheritance will come to him or her. Right? In here, I am pronouncing you my children, and hence my wealth becomes your inheritance. Whatever I have, I'm opening up the doors of all the treasures. Own it, take it, use it, enrich yourself. Who does this? One set of parents will give whatever they have to their only biological children, not to anybody else, right? But here you are not related to me biologically. Are you? No. कोई मेरी मासी पुआ दो फुफड़दा पुत्र नहीं बैठा थे, है? गुजरात में क्या बोलते? फुई का बेटा। कोई रिश्तेदारी नहीं, लेकिन जो मेरे पास है उस पर आपका अधिकार है, और वो अधिकार मैं आपको दे रही हूं, आपको सिर्फ लेना है। तो जिसने हमें दिया हम उसको स्मरण करते हैं पहले, और फिर सभा शुरू हो जाती है, बोलना शुरू हो जाता है। तो ये जो मन का समर्पण है ना, ये जो मन से मन का रिश्ता है, ये बनाना बहुत जरूरी है प्यारे। समझ रहे हो? और जब मन से मन का रिश्ता जुड़ जाता है, जैसे वाईफाई चलता है ना, वायरलेस, फिर ऐसे हमारे साथ तुम्हारा ये वाईफाई चालू हो जाएगा। और एक प्रेमी, एक शिष्य के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो कभी भी जीवन में फिर अकेला नहीं रह जाता, क्योंकि वो जहाँ जाएगा गुरु का ज्ञान साथ में है। वो जहाँ भले रहे वो मन से अपने गुरु से जुड़ा हुआ होता है। तो जब भी गुरु को पुकारेगा, ईश्वर अपने इस बड़े सुंदर चमत्कार के माध्यम से उस तक उस ज्ञान की धारा को पहुंचा देगा जिसकी उसको उस समय जरूरत होगी। तो अभी तक साधना करी है अपनी मर्जी से, अभी आप करोगे दो तरीके से, एक ठीक सीख के और दो श्रद्धापूर्ण होकर। आई विल टेक योर फीडबैक्स लेटर ऑन
what you felt. Then you can share it with me. And some people had problem and issues in sitting erect because their limbs are not in their command, because they don't do asana. Hence they, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है, इधर दुख रहा है. अब 70-80 साल के ऐसे बोले ना तो मैं समझ भी सकती हूँ, तुम तो इतने यंग हो बच्चे. एक मेरे सामने ही बैठे, कहाँ से आए हो? पोहा ज्यादा खाते हो क्या? जलेबी रोज खाते हो इंदौरी हैं? बैठे बैठे ही ना मेरे को देख के कह रहा मेरी टांग दुख रही. मैं क्या बदल ले फिर? किसी और से भी बदला सकते हो वैसे, अपनी वाली ठीक नहीं चल रही तो. होता है कभी ऐसे बैठे नहीं शायद. तुम लोग ज्यादा कुर्सी में, सोफे में, है ना, बुजुर्गों की तरह, सीनियर सिटीजन की तरह बैठते हो. जमीन पे नहीं बैठते हो, क्रॉस लेग नहीं बैठते हो, रीढ़ की हड्डी सीधी करके नहीं बैठते हो. और जिनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर वो बूढ़े होते हैं. तो आप 17 साल के जवान के 17 साल के बूढ़े इंदौरी. पर जब आप आसन करेंगे ना कल सुबह, ये आपकी स्पाइन को ही मजबूत करता है. द स्ट्रॉन्गर स्पाइन यू हैव, द यंगर योर बॉडी इज. द एनर्जाइज्ड स्पाइन यू हैव, द एनर्जाइज्ड योर बॉडी इज. एंड विद द एनर्जाइज्ड बॉडी एनीथिंग इज इम्पॉसिबल और पॉसिबल. इट इज पॉसिबल. Whether doing sadhana or doing your studies or doing your work or do your homework or whatever work, doesn't matter. Life is good. When? जब आपके पास लाख रुपए वाला फोन हो तब एक झापड़ मार के कोई ले जाएगा. होता है ना, होता है. पर आपकी जिंदगी तब गुड होती है जब आपके अंदर एक ऊर्जा होती, ताकत होती, तब लाइफ सही में गुड. ये कोई थप्पड़ मार के ले भी नहीं सकता. तुम ले सकता है क्या? नो वे. So be real a rich person, and you are a rich person when you have abundance of energy in you. How you get? By doing your sadhana, by doing your asanas, etc., etc.